नवरात्रि के 9वें दिन की कथा माँ सिद्धिदात्री। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 9वां दिन माइनस नवमी तिथि। ये दिन माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियों अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व को देने वाली है। इनका नाम ही इनकी शक्ति का प्रतीक है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या पूर्णता और दात्री का अर्थ है देने वाली। यह रूप सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। कथा की शुरुआत माना शिव की इच्छा और ब्रह्मांड की रचना, सिद्धियों की प्राप्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप, नवमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप शांत, प्रसन्न और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा है। शेष 2 हाथों में शंख और कमल का फूल है। वह लाल वस्त्र धारण करती हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका वाहन सिंह शेर है। इन्हें सभी सिद्धियों और मोक्ष की देवी माना जाता है। कथा की शुरुआत माइनस शिव की इच्छा और ब्रह्मांड की रचना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अंधकार में था और इसकी कोई संरचना नहीं थी, तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से देवी को प्रकट करने का संकल्प किया। सिद्धियों की प्राप्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप, देवी ने उस समय सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। जब शिव ने उनकी पूजा की तो माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा आदि प्रदान की, जिससे शिव की शक्ति अत्यंत बढ़ गई। इस स्वरूप में देवी ने शिव के आधे शरीर में प्रवेश किया। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वरूप से ही ब्रह्मांड में सृष्टि की शुरुआत हुई और नर तथा नारी के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवता, ऋषि और मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यह सृष्टि का वह आदिम मूल स्वरूप है जो हर प्रकार की पूर्णता और ज्ञान प्रदान करता है। नवमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. महानवमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 4. उन्हें लाल पुष्प, कुमकुम, रोली और अक्षत, चावल अर्पित करें। 5. धूप दीप जलाएं और आरती करें। 6. मुख्य भोग। माँ सिद्धिदात्री को तिल या हलवा पूरी और चना, जिसे दुर्गा सप्तशती में नैवेद्य कहा गया है, का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन, कंजक अवश्य किया जाता है। 7. शुभ रंग। नवमी तिथि का रंग बैंगनी, पर्पल या लाल रेड पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र और स्तुति। पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है। सिद्ध गंधर्व यक्षा द्यैर सुरेरम रैर्पी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवमी आराधना का फल। दोस्तों, नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की सिद्धियां, भले ही वे सात्विक हों, प्राप्त होती हैं। साधक को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। अंधकार और अज्ञानता का नाश होता है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की ये कथा हमें ये सिखाती है कि आंतरिक ज्ञान और शुद्ध मन से की गई साधना से जीवन में पूर्णता और परम मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि 9वीं पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें और सभी सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा।